कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता उम्मीद मीणा। करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं गई थी अपने मायके और वहाँ पे बहुत बिजी थी तो कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। और जब घर पे आई तो थोड़ी सी थकान थी और थोड़ा सा सर दर्द भी था। तो मैंने सेजल को बोला कि आज मेरे सिर में अच्छे से हेयर ऑयलिंग करके मसाज दे दे मुझे। तो अभी कर रही है सेजल हेयर ऑयलिंग और उसके बाद हल्की हल्की मसाज भी करेगी। तो यही वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ क्योंकि और कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं है और इसलिए गांव गई थी तो वहाँ मतलब दिन भर ही किसी न किसी को पापा के पास बैठना ही होता है कि एक जना तो 24 घंटे उनके पास होना चाहिए। क्योंकि वो उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है और वो भूल जाते हैं कि मेरे पैर में तकलीफ़ है और बिना बताए ही खड़े होने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से वो एक दो बार गिर भी चुके हैं। 2 मिनट भी अगर आप इधर उधर हो गए तो फिर वो उठ के बिना बताए फटाफट से उठ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। कल भी ऐसे ही मैं 2 मिनट के लिए बाहर निकली थी और वो खड़े हुए नीचे गिर गए थे। तो उसकी वजह से कोई ना कोई रहता ही है। और अभी घर पे सिर्फ मम्मी हैं और मेरा भाई और एक भतीजा है। तो घर में भी कितने सारे तो काम होते हैं ना, तो उसकी वजह से उन लोगों को इधर उधर थोड़ा बहुत निकलना पड़ता है। तो एक जना अगर मैं चली जाती हूँ तो या तो मम्मी की काम में हेल्प कर देती हूँ या फिर कुछ देर अगर मम्मी को कुछ बाहर का काम करना पड़ता है तो मैं पापा के पास बैठ जाती हूँ। तो उससे उनका ध्यान भी रह जाता है और थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से माइंड में भी कुछ अफेक्ट हुआ है तो उनको याद कुछ नहीं रहता है। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि वो मुझे भी नहीं पहचानते हैं, घर वालों को बाकी को भी नहीं पहचानते हैं। तो और इतना उनको याद नहीं है कि उनके पैर में प्रॉब्लम है और वो जैसे ही कोई इधर उधर हुआ खड़े होने की कोशिश करते हैं। मतलब 2 मिनट भी, कल मैं 2-3 मिनट के लिए रूम से बाहर निकली थी, बाहर कोई आए थे तो उनको देखने ही कि कौन आए हैं और उतने में ही वो खड़े हुए और नीचे गिर गए थे। तो काफ़ी टेंशन हुआ, उनके सिर में थोड़ी सी लग भी गई थी पीछे दीवार की। पर इतनी सी देर में ही गिर जाएंगे किसी को पता नहीं था। तो इसकी वजह से 24 घंटे उनके पास रहना पड़ता है। और मैं गांव गई थी, पूरे दिन भर वहीं थी। जब मम्मी भी मतलब बुज़ुर्ग है, मेरी मम्मी 73 की है वो भी और पापा भी 73 के ही है। तो घर का इतना सारा काम होता है तो अकेली मम्मी से भी नहीं होता। तो कुछ टाइम मैं बैठी, फिर मम्मी को बिठाया थोड़ी देर पापा के पास में और घर का जो भी काम था वो सारा निपटाया मैंने। पूरे घर में अकेली है मम्मी तो उनसे नहीं होता ढंग से झाड़ू पोछा भी। तो पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। फिर जहाँ पे मेन पोड़ होती है, हमारे मेन एंट्रेंस होता है, उसमें भी बहुत गंदगी थी तो वहाँ पे भी अच्छे से धो के पोछा लगाया, सुखाया। और फिर शाम को उनका खाना वगैरह बना के फिर आई थी। तो काफ़ी मुझे भी थकान हो गई थी क्योंकि यहाँ के काम में और गांव के काम में काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ छोटा सा घर होता है और यहाँ पे फटाफट फटाफट यहीं का यहीं काम हो जाता है। किचन में जाओ तो वहीं रोटी बनाना, वही बर्तन करने हो जाते हैं। और वहाँ पे एक जगह से पानी भरो, दूसरी जगह रखो, फिर वहाँ पे बर्तन साफ़ करो, तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो काफ़ी थकान हो गई थी तो मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी। तो सेजल को इसलिए मैंने बोला कि मेरे अच्छे से मसाज कर दे तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँ। और वाकई बहुत थकान थी और सेजल ने जैसे ही सर में मसाज की तो थोड़ा अच्छा फील हुआ मुझे। ऐसे लगा जैसे थकान ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे मैं आई तो एक काम अच्छा है कि सेजल ने रोटियाँ बना ली थी, फिर मैंने आके सब्जी बनाई और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके हेयर ऑयलिंग करवा ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।